गुड मॉर्निंग साथियों। इस वीडियो में हम मूल्यांकन के प्रकार का अध्ययन करेंगे। जो मूल्यांकन है वो दो प्रकार का होता है, परिमाणात्मक मूल्यांकन और गुणात्मक मूल्यांकन। परिमाणात्मक मूल्यांकन में नाप, तोल और मापा जा सके, यानी वह मूल्यांकन जिसमें हम नाप सके, तोल सके, माप सके, उस मूल्यांकन को हम परिमाणात्मक मूल्यांकन कहते हैं। और परिमाणात्मक मूल्यांकन तीन प्रकार का होता है, लिखित, मौखिक और प्रायोगिक। अब चलते हैं गुणात्मक मूल्यांकन। गुणात्मक मूल्यांकन को हम मूल्यांकन ना नापा जा सकता है, ना तोला जा सकता है और ना ही मापा जा सकता है। मापने का मतलब होता है द्रव पदार्थ को मापना, और नापने का मतलब होता है लंबाई को, और तोलने का मतलब होता है वजन। अब चलते हैं हम गुणात्मक मूल्यांकन। गुणात्मक मूल्यांकन 8 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला जांच सूची, स्तर माप, अवलोकन, घटनाव्रत, व्यक्तिगत अध्ययन, केस स्टडी जिसको बोलते हैं। साक्षात्कार 2 प्रकार का होता है, नियंत्रित, अनियंत्रित, समाजमिति और संचय व्रत। और जो मौखिक परीक्षाओं का आरंभ गिलराइट्स ने किया था, गिलेराइट्स ने, और लिखित परीक्षाओं का आरंभ चीन ने किया था। अब हम गुणात्मक जो मूल्यांकन है उनका हम विस्तार से अध्ययन कर लेते हैं। जांच सूची। जांच सूची में जो प्रश्न होते हैं उनके उत्तर हाँ और ना में देने होते हैं। स्तर माप, तो स्तर माप में या स्तर जांच सूची का ही विस्तृत रूप है। उसमें 2 खाने थे और इसमें खानों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 से लेकर के 7 हो जाती है। इसका प्रयोग शिक्षक कब करता है, अपनी कक्ष में करता है, कक्ष में करता है। तो अध्यापक कोई प्रश्न बोलता है जब, तो विद्यार्थी उनसे किस तरह से पूछते हैं, उनके प्रश्न करते हैं, उनके आधार पर किया जाता है। जैसे कि अध्यापक ने कोई शब्द दे दिया और उस शब्द के विषय में कोई विद्यार्थी तो सदैव पूछता है शब्द देते, कोई विद्यार्थी ऐसा होता है जो लगातार पूछता रहता है, एक बार चालू हो जाता है शब्द के बारे में। फिर उसके बाद में कुछ ऐसे होते हैं जो अवसर के अनुसार पूछते हैं, कुछ ऐसे बालक होते हैं जो शायद ही कभी कभी पूछते हैं, और कुछ बालक ऐसे होते हैं कक्षा में जो कभी पूछते ही नहीं है। तो इस तरह से स्तर माप की जांच की जाती है। अवलोकन को ऑब्जर्वेशन बोलते हैं, और इसमें विद्यार्थी की जांच ही हो जाती है और विद्यार्थी को पता भी नहीं चलता कि उसकी जांच हो गई, उसके व्यवहार की जांच हो गई। फिर है घटनाव्रत। घटनाव्रत में विद्यार्थी के विभिन्न घटना क्षेत्रों के व्यवहार से संबंधित आंकड़ों को एकत्रित कर लिया जाता है और फिर उसका मूल्यांकन कर दिया जाता है। अब चलते हैं हम व्यक्तिगत अध्ययन की ओर। इसको बोलते हैं हम केस स्टडी। इसमें व्यक्ति का या बालक का बारीकी से अध्ययन किया जाता है, यानी कि विस्तृत अध्ययन किया जाता है, ताकि व्यक्ति को समायोजित किया जा सके। कुसमायोजित अगर कोई बालक है तो उसको समायोजित कर दिया जाता है व्यक्तिगत अध्ययन केस स्टडी द्वारा। अब साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू। इसमें बालक की उपलब्धि का मूल्यांकन तथा व्यवहार का निदान किया जाता है। ये 2 प्रकार की होती है, नियंत्रित और अनियंत्रित। नियंत्रित साक्षात्कार में प्रश्नों की सूची पहले से ही तैयार कर ली जाती है, और अनियंत्रित साक्षात्कार में प्रश्नों को परिस्थितियों के अनुसार ध्यान में रख करके तैयार किया जाता है, या फिर परिस्थितियों के अनुसार पूछा जाता है, तुरंत बनाए जाते हैं। फिर है समाजमिति। समाजमिति ये गुणात्मक मूल्यांकन की विधि है। इसमें विद्यार्थी को सामाजिक बनाने का प्रयास किया जाता है कि वह समाज में किस तरह से अपने आप को रखना चाहिए। फिर आती संचय व्रत। इसमें व्यक्ति के लगभग 3 साल के संपूर्ण जानकारी एकत्रित की जाती है और फिर उनके आधार पर उनका मूल्यांकन किया जाता है। साथियों, ये हमारे मूल्यांकन के प्रकार पूर्ण हुए। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।
थैंक यू।